हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। आज हम यहाँ पर बात करेंगे वन स्थिति रिपोर्ट 2023। अब ये 2023 क्यों? क्योंकि 2025 चल रहा है, तो 2023 की रिपोर्ट अभी आई है 2025, क्योंकि हर 2 साल के अंतराल पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट हमारे फैक्ट होंगे, सिर्फ फैक्टों पर बात करेंगे क्योंकि एग्जाम आपका 2 दिन बाद है, तो यहाँ पर फैक्ट आपको याद हम करवा देते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून उत्तराखंड में 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को जारी किया हुआ है। तो दो चीजें एक ही लाइन में याद करो। पहले तो कितने नंबर की यह रिपोर्ट जारी की गई है? तो 18वीं रिपोर्ट जारी की गई है। कहां से जारी की गई है? उत्तराखंड देहरादून से जारी की गई है। और कौन सा मंत्री? परिवर्तन मंत्री, आपके केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 18वीं रिपोर्ट है। पहली भारत वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो 1987। ऐसे याद कर लो, एक याद कर लो, 1987 है ना, तो आपको याद अच्छे से हो जाएगा। 1987 में भारत की पहली वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई थी। तब से हर 2 साल में इसको जारी किया जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी करता है। वन अनुसंधान संस्थान देश में वन और वृक्ष आवरण का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा, सैटेलाइट जो डेटा होता है उस पर आधारित राष्ट्रीय वन सूची का उपयोग करता है। जो सैटेलाइट होता है और सैटेलाइट में भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के माध्यम से इस डेटा का पूरा उपयोग किया जाता है। तो ये थी कुछ बातें जो आपको याद रखनी चाहिए। आई थिंक रिपोर्ट के कुछ आंकड़े क्या कहते हैं, तो वन आवरण जो कहता है भौगोलिक क्षेत्र की प्रतिशत इस वर्ष का 21.76% है, 21.76%। वृक्ष आवरण की बात की जाए 3.41% है। वहीं कुल वन एवं वृक्ष आवरण की बात की जाए तो 25.17%। दोनों का अगर ऐड कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 25.17% हो जाता है। वहीं झाड़ी की बात की जाए, झाड़ी होती है कांटे वाले, 1.33% है। और गैर वनों की बात की जाए तो 73.50% है। ये आंकड़ा हो सकता है मिलाने के लिए आ जाए, या तो फिर इसमें से 4 ऑप्शन डाल दिया है, एक ऑप्शन सही हो। 2023 में कुल वन आवरण की बात की जाए तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 21.76% था। जबकि वृक्ष आवरण इसमें 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, 3.41% था। ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी कितना बता रहा है ये कि इतना हो चुका है। देश में वन एवं वृक्ष आवरण जो है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश की भौगोलिक क्षेत्र का पूरा वो 25.17% आता है। वही बात पूरी है, यही बात जो है टोटल जोड़कर बता दी गई है। देश में वन एवं वृक्ष दोनों जो आवरण क्षेत्र है 25.17% जो है आ जाते हैं। अब बात आती है कि 2021 रिपोर्ट पिछली वाली जब आई थी 2021 की तुलना में कितनी यहाँ पर वृद्धि या कमी देखी गई है। तो 2021 की तुलना में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। जो वन की बात की थी, वन कितने बढ़े हैं? 156 वर्ग किलोमीटर में। वहीं वृक्ष आवरण की बात की जाए तो 1289 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम अगर दर्शाने वाले 4 राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, आपकी बात की जाए उड़ीसा और राजस्थान। वहीं छत्तीसगढ़ तो सबसे ज्यादा है ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का डेटा याद कर लो क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम में आ सकता है। 559 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर जो है वृद्धि दर्शाने वाले राज्य है। वृक्ष आवरण में अधिकतम वृक्ष आवरण की बात की जाए तो महाराष्ट्र वृक्ष आवरण में सबसे ज्यादा, फिर आपका राजस्थान, फिर अंतिम में आपका उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। 2021 की तुलना में अधिकतम परिवर्तन देखा जाए तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश था, लेकिन अभी जो अधिकतम है वो आपका महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में वृक्ष आवरण में जो है सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। वन क्षेत्र के बारे में बात करें, यहां से क्वेश्चन एक जरूर बन सकता है। वन क्षेत्र थोड़ा अच्छे से याद कर लो। वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले अगर 3 शीर्ष राज्य की बात करें तो मिजोरम, गुजरात और आपके उड़ीसा है। ध्यान रखिएगा। तो मिजोरम में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद गुजरात, फिर उड़ीसा। वन आवरण में सबसे ज्यादा कमी वाले राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कमी देखी गई है, फिर उसके बाद कर्नाटक में, फिर लद्दाख, फिर आपका अंतिम में नागालैंड में। वृक्ष क्षेत्रवार बात की जाए, जैसे क्षेत्रवार होता है ना, क्षेत्रवार बात करें सबसे अधिक वन एवं वृक्ष जोन वाले राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र आता है। प्रतिशत के हिसाब से अगर सबसे अधिक वन क्षेत्र या राज्य और संघ साथ दोनों ही बात एक बार में कर लिया जाए तो लक्षद्वीप, इसका जो है 91.33% क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप के बाद मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
19 राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र में 33% जो लक्ष्य होता है उससे अधिक वन है। ध्यान रखना है, भारत के जो 19 राज्य एक ऐसे राज्य हैं जहां पर 33% से अधिक वन क्षेत्र हैं। लेकिन भारत में एक चीज और याद रखना है कि 8 ऐसे राज्य केंद्रशासित प्रदेश हैं जहां पर 75% से अधिक वन क्षेत्र हैं उनके क्षेत्रफल का, जैसे मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। अगर आप थोड़ा सा गौर अच्छे से कर पा रहे हो तो आप देख पाओगे उत्तर पूरब की जो बहनें हैं सभी राज्यों में ज्यादातर देखने को मिल रहा है कि 75% से अधिक वहां पर वन है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप ये दो ऐसे द्वीप बताए जा रहे हैं जहां पर 75% से अधिक वन है। तो 9 आपके राज्य केंद्रशासित प्रदेश में 33% से अधिक वन है, जबकि 8 राज्यों केंद्रशासित प्रदेश में 75% से अधिक वन है। अब हम मैंग्रोव वन के बारे में बात कर लेते हैं। भाई मैंग्रोव वन के बारे में इंपोर्टेंट है, तो देश में मैंग्रोव जो है 4991.68 वर्ग किलोमीटर में 4991.68 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में आपके मैंग्रोव वन जो है फैले हुए हैं, जो कि देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत में अगर बात करें तो 0.15% भाग आपका यहाँ पर मैंग्रोव के अंतर्गत आता है। 2021 की तुलना में मैंग्रोव में क्या कमी आई है, बढ़ोतरी आई? कमी आई है। कितनी आई है? 7.43 वर्ग किलोमीटर कमी आई। ध्यान रखना है 4991.68 जो वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है इस बार, वो आपका यहाँ पर अगर देखा जाए तो 7.143 किलोमीटर की इस वर्ष जो है 2021 की तुलना में कमी देखने को मिल रही है। कितना कमी देखने को मिल रही है? गुजरात में सबसे अधिक गिरावट आई है 36.39 वर्ग किलोमीटर में। तो ये आपको थोड़ा सा याद कर लो, गुजरात में सबसे ज्यादा अधिक गिरावट देखी गई है। मैंग्रोव वन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश की बात करें सबसे अधिकतम वृद्धि की गई है 13.01 वर्ग किलोमीटर में। इसके बाद महाराष्ट्र में की गई है, आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में 12.39 वर्ग किलोमीटर में। शीर्ष मैंग्रोव वाले अगर राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव है, उसके बाद आपकी गुजरात राज्य में, फिर आपके अंडमान निकोबार। तो आप तीनों याद कर लो, वेस्ट बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार, एक तीनों ऐसे राज्य केंद्रशासित प्रदेश है जहां पर मैंग्रोव सबसे ज्यादा लाइन से देखने को मिलते हैं। भारत में बांस के क्षेत्रों की अगर हम बात करें, बांस है ना, देश में कुल बांस क्षेत्र की बात किया तो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है। 2021 की तुलना में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ध्यान रखिएगा, क्या हुई है? वृद्धि हुई है बांस के क्षेत्र में 5227 वर्ग किलोमीटर की। अधिकतम बांस वाले क्षेत्रों की बात करें तो मध्य प्रदेश के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद उड़ीसा। तो ये आपके बांस के सबसे ज्यादा बांस अधिकतम वाले क्षेत्र हैं। बनागनी की अगर बात करें हम, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है बनागनी। 2023-24 सीजन में सबसे अधिक आग की जो घटनाओं वाले राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा घटनाएं घटित हुई बनागनी की, मतलब कि वन में आग लग जाना, बनागनी कहते हैं उसको। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बनागनी घटना ही, फिर उसके बाद उड़ीसा में, फिर आपका छत्तीसगढ़ में। तो तीनों राज्यों को थोड़ा सा एक सिक्वेंस में याद कर लो, शायद पूछा जाए। कार्बन स्टॉक, यहां से आपको ध्यान बिल्कुल अच्छे से, हो सके आपको और भी इसमें एड ऑन कर सको तो कर ही लेना, है ना। कार्बन स्टॉक से तात्पर्य किसी तंत्र जहां वन की कार्बन को संग्रहित करने छोड़ने की क्षमता से होता है। क्या होता है? कार्बन को संग्रहित करने छोड़ने की क्षमता से होता है, उसे कार्बन स्टॉक कहते हैं। 2023 में कुल कार्बन स्टॉक जो है 7,285.5 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2023 की बात कर रहा है, कितना है? 7,285.5 मिलियन टन है, मिलियन टन होने का अनुमान है। 2021 की तुलना में कितनी वृद्धि दर्शा रहा है? 81.5 मिलियन। लगभग आप देखा जाए तो 81 याद कर लो या 82 कर लो, जैसा भी ठीक लगे, लगभग 81.5 मिलियन टन की वृद्धि को दर्शा रहा है। कार्बन स्टॉक वार्षिक वृद्धि 40.755 मिलियन टन होने का अनुमान है। अगर देखा जाए तो 81 अगर 0.5 हुई है तो यहाँ पर कितना एक साल में हुई, तो ऐसे ही आसपास कहेंगे ना 40.75 हुई है, तो बिल्कुल ठीक है, 40.75 के आसपास मिलियन टन का अनुमान है, जो कि 149.42 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। कितना है? 149.42 मिलियन टन जो है, जो CO2 होता है उसके बराबर है। कार्बन स्टॉक मामले में अगर 3 राज्यों की टॉप बात करें तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा है 1021 मीट्रिक टन, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये 4 राज्य आपको याद करना है कार्बन स्टॉक के मामले में। वन स्थिति रिपोर्ट में कुछ उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को भी हम एक नजर मारते हैं, और हो सकता है उत्तर प्रदेश से ही ज्यादातर क्वेश्चन बने, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है और उत्तर प्रदेश से आना संभावित ज्यादा रहेगा, तो उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा हम अच्छे से थोड़ा समझेंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण की बात करी जाए तो 15,045
80 वर्ग किलोमीटर है लगभग। अगर आप देखा जाए तो भौगोलिक कुल क्षेत्रफल में बात करें 6.24% है। कितना है? 6.24% आपका उत्तर प्रदेश कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में देखने को मिलेगा 2,40,927.56 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत। 2021 की तुलना में वर्ष 2023 में बात करें उत्तर प्रदेश में जो कुल वन आवरण है वो 118.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2021 की तुलना में अगर 2023 का आंकड़ा अगर देखा जाए तो लगभग 118 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा 2023 में। क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे अधिकतम वन वाला जो आवरण है क्षेत्र सोनभद्र जिला सबसे बड़ा है। मतलब कि क्षेत्रफल में अगर जोड़ो चाहे प्रतिशत में देखो दोनों ही हिसाब से सबसे अधिक वन आवरण जो है आपका सोनभद्र जिले में देखने को मिलता है। कुल क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम वन आवरण जो है भदोई संत रविदास नगर, मतलब एक ही नाम है भदोई संत रविदास नगर जो है 5.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम वन आवरण वाला बात करें तो संभल आता है 0.50%। अब देखो आपको दो चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल और प्रतिशत में अगर आपको देखा जाए दोनों के हिसाब से सोनभद्र सबसे टॉप पर आता है, लेकिन सबसे कम क्षेत्रफल में अगर बात की जाए तो भदोई संत रविदास नगर आता है। और अगर बात करें प्रतिशत में तो प्रतिशत में कहेंगे हम संभल सबसे कम पर आता है। आपको दोनों याद रखना है। वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि कहां पर हुई है तो झांसी में सबसे ज्यादा वृद्धि की गई है। यहाँ पर 34.79 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। 34.79 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। और सबसे अधिक कमी की बात करें तो लखीमपुर खीरी जिले में आपको मिलेगी माइनस में है ना, -27.66 वर्ग किलोमीटर में कमी की गई है। तो झांसी में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा कमी की गई है। अत्यंत सघन वन जिसे हम VDF भी कहते हैं सबसे अधिक जो है खीरी जिले में 805.14 वर्ग किलोमीटर है अत्यंत सघन वन। और सबसे कम सघन वन की बात किया तो कुशीनगर में है 0.07 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत। सामान्य सघन वन की बात किया है तो सबसे अधिक सोनभद्र में देखने को मिलेगी और सबसे कम सामान्य सघन वन की बात किया है तो बलिया में देखने को मिलते हैं। अब देखो ये डेटा है, अब आपको डेटा तो फैक्ट है तो 2-3 बार वीडियो देख लो तो याद हो जाएंगे, या फिर लिख के चलो तो आप थोड़ा रिपीट करते चलोगे तो आप तो ऐसे याद हो सकते हैं। इनके लिए कोई शॉर्टकट तो है नहीं, है ना। सिर्फ कन्नौज जिले में सामान्य सघन वन नहीं है, याद रखना है। सिर्फ आपके उत्तर प्रदेश में कन्नौज एक ऐसा जिला है जहां पर सघन वन नहीं है। कन्नौज में ना तो अत्यंत सघन वन है, ध्यान रखना है ना, न सामान्य सघन वन है, ना ही आपके ज्यादातर अत्यंत सघन वन है। खुले वन ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो सबसे अधिक जो है सोनभद्र में देखने को मिलेंगे। वहीं सबसे कम की बात किया तो भदोई संत रविदास नगर जिले में देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल 639.51 वर्ग किलोमीटर में झाड़ियां हैं। अगर झाड़ी पूछा जाए उत्तर प्रदेश में 639.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में झाड़ियां हैं। और सबसे अधिक झाड़ी कहां पर है हम बात करें तो झांसी में देखने को मिलेगी सबसे अधिक झाड़ी। और सबसे कम झाड़ी कहां देखने को मिलेंगी तो अमेठी जिले में सबसे कम झाड़ी देखने को मिलेगी। ISFR 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनों की बात करें तो खुले वन सबसे ज्यादा है। ये सिंबल बना है ना, जिस साइड मुंह खुला होता है मतलब वो दर्शा रहा है कि आगे वाला सबसे ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। खुले वन सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद आपके सामान्य सघन वन है, फिर आपके बाद अत्यंत सघन वन है। तो आपको ध्यान रखना है तो अत्यंत सघन वन को ऐसे नहीं कर देना है कि भाई सामान्य से ज्यादा है, नहीं, सामान्य सघन वन से कम है आपको ध्यान रखना है। थोड़ा और फैक्ट की बात करते हैं। 2023-24 के दौरान वन आग की जो घटनाएं वाले उत्तर प्रदेश के 3 जिलों की बात की जाए तो लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा आग की घटनाएं देखी गई, फिर बलरामपुर में, फिर उसके बाद आपके महाराजगंज जिले में। उत्तर प्रदेश में अविलिखित वन क्षेत्र जो ग्रीन बॉक्स के भीतर आते हैं वो आपके कितना आते हैं 9,338.76 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के अविलिखित वन क्षेत्र में ग्रीन बॉक्स के बाहर कुल वनावरण की बात किया तो 5,707.04 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए अंतिम डेटा की बात कर लेते हैं। यहां इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लो, हम लिखे पढ़े उसमें पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्योंकि फिर उसको हम आराम से देखेंगे। चलिए उम्मीद ले लिया होगा। वन आवरण में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले सोनभद्र आपका, उसके बाद लखीमपुर खीरी, फिर आपका मिर्जापुर। वन आवरण में सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले आपका भदोई संत रविदास नगर, फिर उसके बाद मऊ, फिर आपका संभल। वन आवरण में सबसे अधिक प्रतिशत वाले राज्य, अब ये क्षेत्रफल की बात हो रही थी, अब ये प्रतिशत की बात कर रहे हैं। प्रतिशत में सोनभद्र दोनों में बराबर है, सोनभद्र, फिर आपका चंदौली, फिर श्रावस्ती। वन आवरण में कम प्रतिशत वाले तो संभल,
आपका भदोही, संतरविदास नगर और मैनपुरी। सर्वाधिक झाड़ी वाले राज्यों की जिले की बात की जाए तो झाड़ी जो है आगरा में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा झांसी में, उसके बाद आगरा में, फिर आपका महोबा में। सबसे कम झाड़ी वाले की बात किया तो अमेठी, सुल्तानपुर, कासगंज, काशीराम नगर। वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले जिले, तो वन आवरण में तो झांसी में सबसे अधिक, फिर अमरोहा, जेतोबा, फूलेनगर और इटावा। वन आवरण सबसे कमी दर्शाने वाले तो लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात और पीलीभीत। ये आपका जो 8 डेटा है, 8 डेटा को याद कर लो, इनमें से एक या दो क्वेश्चन पूरा तरीके से संभावित है कि आएगा ही आएगा, तो इनको आप जरूर याद कर लीजिए। तो आज हमने यहाँ पर कुछ टॉपिक थे उनकी बात की। हम लगातार टेस्ट हमने इस चैनल पे लगवाई है आप लोगों के लिए, करंट अफेयर लगवा दी है, कुछ टॉपिक थे ऐसे जो उत्तर प्रदेश संबंधी, उनको भी हमने कवर कर दिया है। आई थिंक, उम्मीद है अब आपकी तैयारी यूपी आरओआरएफ की बहुत बढ़िया हो चुकी होगी और आप लोगों ने मन लगाकर उस तैयारी को किया होगा। हमारी 2 टेस्ट सीरीज अभी और आना बाकी है, हम उनको आपके चैनल पर लाएंगे, उसके बाद फिर हम आप लोगों को शुभकामनाएं तभी देख पाएंगे। तो अभी हम उन 2 टेस्ट सीरीज को लगाने के बाद ही और बात करने वाले हैं आरओ के लिए, फिर उसके बाद हम बीपीएससी और यूपीपीसीएस की ओर शिफ्ट धीरे धीरे होते चलेंगे, क्योंकि आपके वो भी एग्जाम अब आ रहे हैं। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।